करेंगे। और ये ऐसा वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि ये एक जुमातुल मुबारक के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए करीबन 2-3 जुम्मे चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ वाक़या जहाँ तक हो सका आज बयान कर दूँगा। इंशाअल्लाह हो सका ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट जुमातुल मुबारक को भी कुछ ना कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ने आपकी शान बयान फरमाई कि वो ये है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चाँद सूरज सितारों को भेड़ बकरियों चरिंदों परिंद को देखा, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कभी जानवर को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है, कभी सूरज को देखा कहा क्या ये मेरा रब है, कभी चाँद को देखा तो क्या कहा ये मेरा रब है, कभी सितारों को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है। तो डूबने वाले मेरे रब नहीं हो सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कौल को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर आयत मुबारका बना दिया। शुरू से वाक़या कुछ समात कर लेते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि होता यह है कि चंद सीधा बातें बयान कर दी जाती हैं। कुर्बानी के दिन आते हैं, बस वही वाक़या जो हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का है वही बयान किया जाता है। तो मैं कोशिश है इंशाअल्लाह इस दफ़ा हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला सारा वाक़या आपके सामने रखूँ। कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कैसे नमरूद का सामना हुआ, कैसे आपने उसका मुकाबला किया, कैसे आप वहाँ से हिजरत फरमाई, फिर कैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत पाक हुई, कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत हाजरा बीबी हाजरा से शादी हुई। ये सारे वाक़यात इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आगे बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। शर्त ये है कि गौर के साथ, माशाअल्लाह जो पहले आते हैं वो गौर के साथ सुनने वाले हैं, इसलिए पहले आते हैं। अल्लाह ताला इन सब को, आप सब को जो पहले आते हैं हर मरतबा सबको पहले मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमा दे, क्योंकि दिल खुश होता है कि जो माशाअल्लाह शौक के साथ इल्म दीन हासिल करने का जज्बा रखते हैं वो पहले पहलों के अंदर आकर बैठते हैं। तो इनको शौक है कि ये मदीने वाले की बातें सुने, ये मदीने वाले के मदीने की बातें सुने, ये मदीने वाले के अबाउ अजदाद की बातें सुने, ये मदीने वाले के रब की बातें सुने। तो अल्लाह करे कि आप सबको, बल्कि आप सब के वसीले से सदके से अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को भी मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी विलादत नहीं हुई। नमरूद बादशाह है पूरी दुनिया का, और 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं, 2 मुसलमान 2 काफिर। एक बख्ते नसर, एक नमरूद, ये काफिर बादशाह जो पूरी दुनिया के अंदर बादशाहत करने वाले थे। मुसलमानों के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये 2 ऐसे बादशाह हैं जो मुसलमानों के बल्कि नबी भी थे, नबी हैं। एक तो हज़रत सुलेमान और एक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, ये 2 नबी अलैहिस्सलाम जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बादशाहत फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी विलादत नहीं हुई। नमरूद के पास नजूमियों का, जादूगरों का बड़ा जमे गफीर रहता। जादूगरों ने, नजूमियों ने बताया, और वो वक्त ऐसा था कि जब शैतान अर्शों तक जा सकते थे, ऊपर से जो फरिश्ते बातें करते थे वो बातें उनकी सुन सकते थे। ये शैतान इब्लीस, इसको ये वक़्त अल्लाह ताला ने अता फरमाई हुई थी। जब से आका करीम की पैदाइश हुई उसके बाद इनको आसमानों से ऊपर जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये मेरे आका करीम की विलादत की बरकत। उसके बाद आज तक ये शैतान अर्शों की तरफ, आसमान की तरफ नहीं जा सके, ना बातें सुन सके। तो उस वक़्त जो नजूमी होते थे, जादूगर होते थे, वो इन शैतानों से जिन्नात को घेरते, जिन्नात को काबू में लेते, जिन्नात के जरिए शैतानों से बातें लेते, बातें लेकर लोगों तक पहुंचाते। एक बात होती उसके आगे से 100 झूठ बनाया करते, लोगों तक पहुंचाया करते। इसी तरह लोगों के अंदर ये झूठी बातें आगे चली जाती, कुछ सच भी होता, कुछ झूठ भी होता। अब नमरूद को बताया गया कि ए नमरूद, ए बादशाह वक्त, तेरी सल्तनत के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा।
ये जो दुनिया तेरे सामने सजदा रेज होती है, तुझे रब मानती है, वो ऐसा बच्चा होगा जो इन सब को इस्लाम की तरफ बुलाएगा, एक रब की तरफ बुलाएगा। तुझे कोई भी रब नहीं मानेगा, तू बंदा ही बनेगा, गुनहगार हो जाएगा। इस तरह की जब बातें हजरत नमरूद के सामने उन नजूमियों ने बताई, तो अब नमरूद ने क्या किया? नमरूद ने यह किया कि कहा कि अगर इस साल वो बच्चा पैदा होने वाला है या अगले साल पैदा होने वाला है, सारी औरतों को मर्दों से अलग कर दिया गया। हुक्म दिया गया सारे फौजियों को कि कोई भी मर्द घरों के अंदर दाखिल ना हो, अपनी बीवी तक पहुंच ना सके। उसके बाद जितनी हामिला औरतें थी उनको कहा कि सबको कैद के अंदर डाला जाए, जिन जिन का बच्चा जब जब पैदा होता जाए उसे कत्ल करते चले जाए। जुल्म और सितम की आंधियां उसने बर्पा कर दी। नमरूद ने ये सारे मामला तय किए, लेकिन जो अल्लाह चाहे उसे कौन बिगाड़ सकता। अब उसने ऐसा किया कि सारे मर्दों को शहरों से, घरों से दूर करके दूर जंगलों की तरफ ले गया। खुद भी एक दिन चला गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद मोहतरम हजरत तारिक अलैहिस्सलाम, आपकी ड्यूटी नमरूद के साथ थी। आप नमरूद के खास फौजियों के अंदर आते थे। ये शान व अज़मत मेरे मुस्तफ़ा करीम के आबा व अजदाद को अल्लाह ने हमेशा से अता फरमाई। काफिर भी मानते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। हजरत तारिक अलैहिस्सलाम की जब ड्यूटी लगी, अब क्या हुआ कि नमरूद ने कहा कि आज के दिन तेरी इस शहर के अंदर गश्त के अंदर ड्यूटी है। बाद रिवायात के अंदर आया आपके घर के सामने ही ड्यूटी लगा दी। बाद रिवायात के अंदर आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा को बांदियों के अंदर कहा गया कि तू मेरे घर की खिदमत कर, और ड्यूटी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम की अपने महल के अंदर लगा दी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब जिसको अल्लाह ताला रखे उसे कौन जग सकता है। अब क्या हुआ कि वही नूर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसी रात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नूर वालिद से वालिदा के पेड़ के अंदर मुंतकिल हो जाता है। अब सुबह हुई, नजूमियों ने कहा कि आज की रात उसी बच्चे का नूर, वो बच्चा मां के पेट के अंदर जा पहुंचा। बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, हर तरफ ड्यूटियां लगाई थी, ये क्या हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो अल्लाह ताला चाहे वो करके छोड़ता है, बेशक जितनी मर्जी को टिल लगा ले। अब मुख्तसर करता चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ बाप, इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। माँ उम्र की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की उम्र कम थी, इसलिए जब हामिला हुई पता ही ना चला कि ये हामिला है। जब वक्त विलादत आया, रात को बाहर जंगल के अंदर चली गई। वहां पर जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब विलादत हुई, उठाया, बच्चे को उठाकर किसी गार के अंदर रख दिया। जब गार के अंदर रखा, गार के आगे कोई पत्थर रख कर रात को आ जाती, दिन को अपना काम करती, शाम को चली जाती, जाकर अपने बच्चे को देखती, दूध पिलाती। हैरान कुन बात फरमाती हैं कि जब मैं अपने बच्चे के पास जाती, मेरा बच्चा कभी ये उंगली चूस रहा होता, कभी दूसरी उंगली चूस रहा होता, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पांचवी। और हैरान इस बात के ऊपर हूँ, एक उंगली से शहद आ रहा होता, एक से दूध आ रहा होता, एक से शराबे तहूर आ रही होती, एक से पानी आ रहा होता, एक से उसे खुराक अल्लाह ताला अता फरमा रहा होता। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे कौन मार सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यूं वक्त गुजरता गया। और इब्न अल असीर लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने बच्चे एक महीने के अंदर बड़े होते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन के अंदर बड़े होते थे। बड़े होते गए, बड़े होते गए। रिवायात के अंदर आया, 3 रिवायात हैं, 3 कौल हैं। एक है 12 साल की उम्र, एक है 15 साल, एक है 17 साल की उम्र के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपकी वालिदा ने आपको बाहर निकाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ मुझे यहाँ से बाहर निकाल, बाहर की दुनिया देखूं क्या है, तू कहाँ जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको बाहर निकाला। रिवायत के अंदर आया, रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे, चांद रात के आखिरी पहर के अंदर निकल रहा था।
जब सितारों को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है। अब वही अल्लाह ताला के कुरान का वो कौल, सितारों को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है। जब सितारे गुम हो गए कहा मेरा रब ये नहीं हो सकता। रात के आखिरी पहर में जब चांद निकला तो कहा क्या ये मेरा रब है। जब चांद भी छुप गया तो कहा क्या रब वो नहीं होता जो डूब जाए। दिन जब निकला तो सूरज निकला तो कहा क्या ये मेरा रब है। फिर जब सूरज मगरिब के अंदर डूब गया जाकर तो कहा नहीं ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर माँ के पास बैठे, माँ को कहा ऐ मेरी माँ मुझे बता मेरा रब कौन है, मुझे पालने वाला कौन है। तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरा रब हूँ। कहा ऐ मेरी माँ तेरा रब कौन है। कहा तेरा बाप रब है। कहा मेरे बाप का रब कौन है। कहा नमरूद रब है जो हर शय हमें देता है, तेरे बाप को देता है। कहा माँ ये बता नमरूद का रब कौन सा। अब जनाब जब ये बात कही तो आपकी माँ ने आपके माँ के ऊपर हाथ रख लिया। मेरा बेटा मुझे पता चल गया है कि जिसके लिए नमरूद बच्चे मार मार के मारता रहा तो वही बच्चा पैदा हो गया। अब जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त गुजरता चला गया। अब आपने अपने चचा को देखा। आपका चचा जो था आजर उसका नाम था, चचा आजर था, उसके बच्चे थे, वो बुत बनाया करता था। जब बुत बनाता तो बुत बनाकर अपने बच्चों को देता कि जाओ शहर के अंदर बाजारों के अंदर जाकर बेचा करो, क्योंकि वो लोग बुतों के पुजारी थे। वो बुतों के सामने खाने भी रखा करते थे, बड़ी बड़ी मन्नतें मानने के लिए बड़ी चीजें सामने रखते और कहते कि हम इनके सामने चीजें रखेंगे ये बुत हमसे राजी हो जाएंगे, जब राजी हो जाएंगे तो हमारी मन्नत पूरी कर देंगे। इस तरह के बातिल अकीदे आज भी हिंदुओं के हैं, जो बुत परस्त हैं, आज भी ऐसे ही अकीदे हैं। उनके भी यही अकीदे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे लिए बुत लिए लेकर शहर के अंदर जा रहे हैं और जाकर आवाजें क्या लगा रहे हैं, आओ भाई बुत ले लो, ये वो बुत है जो बारिशें बरसाता है। कोई आवाज लगाता है ये वो बुत है जो आपकी मन्नतें पूरे करता है, ये वो बुत है जो तुम्हारी हर मुराद को पूरा करता है, ये वो बुत है जो हर बंदे को औलाद अता करता है। अब ये आवाजें लगा रहे हैं शहरों के अंदर, बस्तियों के अंदर, हर जगह पर ये आवाजें लगाई जा रहे हैं। लेकिन इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुत लिया उसके गले के अंदर रस्सी डाली। वो जो चचा के बेटे थे वो बड़े अदब के साथ अपने मोंडे के ऊपर, कंधे के ऊपर रखकर बुत बेचने जाया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गले के अंदर रस्सी डाली, घसीट कर लेकर जा रहे हैं। इसलिए शायर क्या कहता है, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं फजल तेरे नल ओए लोहा तरदा ओए पटियां दे संग रल गए, ओए कुत्ते भी जन्नत ओए जान मोहम्मद, ओए संग चंगिया दे संग रल के ते बड़े ने दा ना तू मान करी ना ते ना आकी मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार कहावे मता रोड सडे दुध कड़े इधर जनाबे मोहतरम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने पुत दे गले दे अंदर रस्सी बन के शहरां दे अंदर, गिरामां दे अंदर, बस्तियां दे अंदर, देहातां दे अंदर, गलियां दे अंदर चला के घसीटना शुरू कर दिता। घसीटदे लई जांदे ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज दे लांदे ने, ओए पुत तुहानू कोई भी नहीं दे सकदे, ए पुत मैं ओ पिया वेचना वा कि ना तुहानू औलाद दे सकदे ने, ना तुहाडियां मन्नतां पूरियां कर सकदे ने। ए पुत लोगों ले लो, ए पुत ओ वाले पुत ने, ना तुहाडियां मन्नतां पूरियां कर सकदे ने, ओए ना तुहाडियां मुरादां पूरियां कर सकदे ने, ना तुहाडे खाने खा सकदे ने, ना तुहाडे तो खुश हो सकदे ने, ना सुन सकदे ने, ना बोल सकदे
ने। हुण जनाबे मोहतरम एक गली दे अंदरों एक माई ने बारी दे अंदरों अपना चेहरा निकालिया, निकाल के कहन लगी ओ इब्राहिम ओए बुत पिया बेचना में। हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ माई बुत पिया बेचना, क्या किन्ने दा बेचेगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया माई अगे वाला पुत किधर कीता? हजरत इब्राहिम नू आखन लगी वे इब्राहिम अगे वाला पुत चोरी हो गया है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ओ मैं तुहाडियां अकलां तो हैरान हां, ओ जेड़ा खुदा जिन्नू मनदे हो ओ अपने आप दी जड़ा हिफाजत नहीं कर सकदा, ओ तुहाडी हिफाजत किवें करे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ तौहीद और रिसालत दी दावत पे इरशाद फरमाते रहे। हुण माई दूजे पासों अपने दरवाजे जो निकल के अगे सामने आके खड़ी हो गई, आके कहन लगी ओ इब्राहिम ओ मैं तैनू तेरियां गल्लां तो बड़ी हैरान, मैनू इन्ना दस दे क्या खुदा ओ भी होंदे ने जेड़े साडी हिफाजत करदे ने? हजरत इब्राहिम ने फरमाया ओ माईए खुदा होंदा ही होवे जेड़ा सिर्फ हिफाजत नहीं करदा बल्कि हर मुश्किल जो बचा के तुहानू नवीं जिंदगियां भी अता फरमांदा है। हुण जनाबे मोहतरम माई कहन लगी ओ इब्राहिम मैनू दस दे सही ए जेड़े खुदा ने खाने लैके राजी होंदे ने, मैनू इन्ना दस दे ओ तेरा रब किवें राजी होंदा है? हजरत इब्राहिम तो कुर्बान जावां। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नी माईए सारी जिंदगी गुनाह करते रहो, ओ आखिरी वक्त दे अंदर ओनू एक सजदा कर देवो राजी हो जांदा। इसे वास्ते हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमांदे ने इश्क जिन्ना दी हड्डी रचे सुल्तानुल आरिफीन पे फरमान इश्क जिन्ना दी हड्डी रचे ओ फिर दे गुंगे बाते हो लो दे मुड लग जुबाना ओ फिर दे गुंगे बातें हो कर दे वुज़ू इसमें आज़म दा ते दरिया वहदत विच नहाते हो तो कबूल नमाज़ा पागो जद यारा यार पछाते हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा दाग दिया उसके दिल के ऊपर, कहा अगर वो रब है इब्राहिम मुझे भी तेरा कलमा पढ़ना है, मैं भी तेरी गुलाम बनना चाहता हूँ। माई को कलिमा पढ़ाया, अपना गुलाम बनाया। अब जनाबे मोहतरम हर तरफ ये बात हर तरफ ही छा गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बंदा है जो हमारे बुतों का मुखालिफ है। एक दिन मेला आया, कहा इब्राहिम तुम भी साथ हमारे चलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बुखार है दुरुस्त थे, फरमाया मुझे बुखार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर 3 झूठ बोले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर 3 झूठ बोले, लेकिन ये वो झूठ नहीं जिसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बल्कि ये वो झूठ हैं जो कि हैं असल में सच, लेकिन सुनने वाले को यूं पता लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। बीमार हैं, बीमार का मतलब ये था कि मैं असल में इन बुतों की वजह से दिल मेरा बीमार रहा करता। तो ये झूठ ना हुआ, ये सच हुआ, लेकिन सुनने वाला समझ रहा है झूठ बोल रहे हैं।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इनसे बेजार हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम जाओ। चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया, सारे बुतों को मार दिया, एक बुत खाली रह गया जो सबसे बड़ा बुत था। जब वापस पलटे देखा हर शय इधर की उधर, उधर की इधर। हजरत इब्राहिम से पूछा, लोगों से पूछा, कहा एक ही बच्चा है जो इनके मुखालिफ है, उसे लाकर पूछो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाया तुम क्या पूछते हो? कहा जी हम पूछते हैं कि तुमने ये सारा किया। वो कहा तुम इनको रब मानते हो तो जो ये बड़ा बुत है इससे जाकर पूछो, ये बोलता होगा, तुम्हें बता सकता होगा। कहा तुम्हें पता है बुत बोलते ही नहीं। वो कहा जो बोलता नहीं वो रब भी हो नहीं सकता। किसी के पास कोई जवाब ना था। अब क्या हुआ, बात चलती चलती नमरूद तक पहुंची। नमरूद के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया, खड़ा किया गया। नमरूद को कहा गया, हाँ भाई नमरूद, ये ऐसा बंदा है जो बुतों का पुजारी नहीं, बुतों को बुरा वाला कहता है, बता क्या करना चाहिए। अब उस नमरूद ने कहा, हाँ भाई तुम किसको रब मानते हो बच्चे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसको रब मानता हूँ जो जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा फरमा देता है। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन सा नया काम है? उसने एक कैदी को पकड़ा, आजाद कर दिया। एक आजाद बंदे को पकड़ा, उसे सजाए मौत सुनाई, मार दिया। बड़ा खुश हुआ। देखो एक था ऐसा जिसे सजाए मौत थी, उसे मैंने मार दिया है, वो मुर्दा हो चुका था, तो जो जिंदा था उसे मार दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी अकल की बात समझे तो फरमाया मेरा रब वो है जो रोजाना सूरज को मशरिक से निकाल कर मगरिब में गुरूब फरमा देता है। अगर तू रब है तो ए नमरूद आज ही अभी इसी वक्त इसी सूरज को मगरिब से निकाल कर बता, ये सारी की सारी उम्मत भी तुझे मानेगी, मैं भी मानूंगा, लेकिन कौन निकालता, कहां से निकालता? और नमरूद के पास कोई जवाब ना था। उसने हर तरफ यही बात चलाई, चलो भाई इसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करो, इसे आग के अंदर जलाया जाएगा। हर बंदा, हर औरत अपनी मन्नत मान के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लकड़ियां इकट्ठी किए जा रहे थे। आग के अंदर डाला गया, और जब आग के अंदर डाला गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के अंदर आए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कुलना या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। वो हजरत इब्राहिम का जिस्म तो जिस्म था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी आग कभी जला नहीं सकती। आखिर में बात सुनाना चाहता हूँ, ये आग के अंदर बंदा जलता कौन सा बंदा नहीं जिनकी यारी रब से लग जाती है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला आपके घर के सामने कुछ आतिश परस्त रहा करते थे। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह तआला रोजाना उनको देखते आग की पूजा कर रहे हैं। 6 बंदे थे जो आतिश परस्त आग की पूजा करने वाले। हज़रत ख्वाजा अजमेरी एक दिन चले गए उनके पास और कहा यार बड़ी तुम आग की पूजा करते हो, वजह क्या है मुझे भी बताओ। हाँ जी हम इसलिए इस आग की पूजा करते हैं कि इस आग को हम पूजते रहें, अगर हम मर जाएं तो आपका कुरान कहता है कि यही आग, इस आग का ईंधन आदमी और पत्थर होगा, तो इसलिए हम इसको पूज रहे हैं। अगर आपका रब हमें दोज़ख के अंदर, आग के अंदर डाले तो इसके साथ हम यारी लगा रहे हैं कि ये हमें जला नहीं सकेगी। हजरत ख्वाजा अजमेरी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाया चलो अगर इतनी ज्यादा इबादत इसकी की है, अभी से इस आग के अंदर अपना हाथ डालो, देखते हैं ये जलाती है या नहीं जलाती है। वो सारे के सारे खामोश हो गए, नहीं जी ये तो जलाएगी। फरमाया अगर मुझे मानो, मेरे रब को मानो, मेरे रसूल को मानो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ हाथ तो हाथ, मैं अपना जूता डालकर तुम्हें बताता हूँ मेरे जूते को भी आग जला नहीं सकती। अगर लेकिन ये शर्त ये है कि अगर ये करामत मेरी देख लो तो तुम मुसलमान बनोगे। हाँ जी अगर आपके जूता डालें इस आग के अंदर, अगर आपके जूते को इस आग ने ना जलाया, हम आपके रब के ऊपर ईमान ले आएंगे। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह तआला ने जूता उठाया, जूता उठाकर उस आग के अंदर डाला, अल्लाह का जिक्र करना शुरू फरमा देते हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए जा रहे हैं। बड़ी देर के बाद वही जूता आपने अपना हाथ डालकर बाहर निकाला। खुदा की कसम कहा जाता है जूता तो जूता, जूते का तस्मा भी आग ने नहीं जलाया। अब जनाबे मोहतरम सारे के सारे देख कर कहना शुरू कर देते, ओ ख्वाजा अजमेरी ये क्या है, तूने कभी आग की पूजा भी नहीं की, तेरे जूते के तस्मे को भी आग ने नहीं जलाया। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया बात दरअसल ये है, और तुम आग के साथ
यारियां लगाने के चक्कर में हो, और यारियां आग से लगाओ कुछ नहीं मिलता, जब आग के रब से जब यारी लगा लो, और जूता तो जूता है, फिर रब सोना जूते के तस्मे को भी जलने नहीं देता। तो इसलिए रब के इस आग के रब के साथ जब बंदा यारी लगाता है तो फिर हर मुश्किल के अंदर अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा दिया करता है। तो यारी लगा लो यार उस आग के रब के साथ, उस मुश्किलों के अंदर हल करने वाले रब के साथ यारी लगाओ, मेरा अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से आसानियां पैदा फरमाएगा। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर मुश्किल के आगे डट गए, बातिल का मुकाबला करते रहे, कभी भी आपने हार ना मानी। जब हार ना मानी तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपका हमेशा साथ अता फरमाया। अल्लाह करे कि हम भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इन सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाले बने।